हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज आपके लिए मैं बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लाया हूँ जो कि RITES की तरफ से है, रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस। ठीक है, ये एक PSU आपका कंपनी है जो रेलवे के लिए काम करती है। ठीक है, ये सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज है। ठीक है, तो इसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल के आई है जो कि आपकी अप्रेंटिसशिप, जो आप डिप्लोमा या डिग्री आप कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके, या ITI आप कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद बहुत अच्छी 1 साल के लिए आपके लिए जॉब करने का गवर्नमेंट के साथ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप इसमें एप्लीकेशन फॉर्म जो ऑनलाइन होने की डेट है वो 17/11/2025 से शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट है आपकी 5/12/2025। तो आप आसानी से इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका नोटिफिकेशन 13/11 को आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि किस ट्रेड में या किस क्वालिफ़िकेशन में कितनी वैकेंसी है। ठीक है, तो आप सबसे पहले देख लीजिएगा, अगर आपने ग्रेजुएट है तो उसके लिए आपका 14,000 रुपये आपका स्टाइपेंड रहेगा अप्रेंटिस के दौरान, आपका इंक्लूडिंग DBT। ठीक है, DBT क्या होता है कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से 4,500 रुपये दिए जाएंगे, जो कि और बाकी जो अमाउंट है वो आपका कंपनी पे करेगी। ठीक है, तो इसके लिए क्वालिफ़िकेशन आपके पास होनी चाहिए BTech या B आर्किटेक्चर। ठीक है, और ये आपका फुल टाइम होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या आपके अगर नॉन इंजीनियरिंग है तो नॉन इंजीनियरिंग में आपके पास BA, BBA, BCom, BSc, BCA या 3 इयर्स ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, जो इंजीनियरिंग डिग्री में आपकी कुल वैकेंसी है 110। ठीक है, और जो आपकी नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट की वैकेंसी है वो 36। ठीक है, बात कर लेते हैं डिप्लोमा अप्रेंटिस की। तो डिप्लोमा अप्रेंटिस में आपका 12,000 स्टाइपेंड रहेगा टोटल। आपको 4,000 गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा और आपका जो है 8,000 रुपये कंपनी की तरफ से दिया जाएगा। ठीक है, और आपके पास 3 इयर्स का फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए। उसकी टोटल वैकेंसी 49 वैकेंसी है। नेक्स्ट आपका ITI अगर आपने कंप्लीट कर रखी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टोटल स्टाइपेंड 10,000 है। ITI आपने फुल टाइम कर रखी है तो आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी है ITI में 57। नंबर ऑफ टोटल वैकेंसीज 252। ठीक है, 252 टोटल वैकेंसी है, ग्रेजुएट की भी, अब डिप्लोमा की भी और ITI की भी। ओके, एक बहुत अच्छा इन्होंने यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है। यहाँ पे देखिएगा, मैं आपको शो करा दूँ। 2 नंबर पॉइंट देखिएगा, एक कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर ओनली 1 पोस्ट एंड नॉट मोर देन 1 एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड बाय एनी कैंडिडेट्स। आपको केवल एक ही पोस्ट, मतलब जो आप अप्लाई कर रहे हैं केवल एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एक से अधिक पोस्ट के लिए अप्लाई ना करें। ठीक है, इन केस ऑफ मल्टीपल एप्लीकेशन ओनली द लेटेस्ट वैलिड कंप्लीटेड एप्लीकेशन विल बी कंसिडर्ड। आपका एक ही जो पहला आपने जो लेटेस्ट कर रहे हैं आप अप्लाई, उसको ही वैलिड माना जाएगा। ठीक है, इसलिए आप एक में ही अप्लाई करें। ओके, नेक्स्ट देखते हैं द कैटेगरी एंड ट्रेड वाइज। ठीक है, वैकेंसी सेल बी एज बिलो, नीचे दी गई है। ठीक है, ग्रेजुएट के लिए आपने ग्रेजुएशन में क्या कर रखा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन में अगर आपने सिविल से ग्रेजुएशन कर रखी है, BE BTech या कर रखा है आपने, तो उसकी वैकेंसी है SC की 4 वैकेंसी है, ST की 2 वैकेंसी है, OBC की 7 वैकेंसी है और EWS की 2 और जनरल की 12, टोटल 28 वैकेंसी है। ठीक है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और एक वैकेंसी आपका PWD की है। ठीक है, आर्किटेक्चर में सेम UR में 2 हैं, टोटल 2 ही वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल, सिग्नल एंड टेलीकॉम, ठीक है, या टेलीकम्युनिकेशन, मैकेनिकल एंड केमिकल। ठीक है,
ये आपकी वैकेंसी दी गई है। मैं नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इनको पढ़ लेना। ठीक है, आपके पास अगर ये ब्रांच है तो आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नॉन ग्रेजुएट में आप देखिएगा, नॉन इंजीनियरिंग में फाइनेंस और एचआर में वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी आप देख लीजिएगा, यहाँ पे 36 इसमें है। ठीक है, डिप्लोमा अगर आपने कर रखा है, डिप्लोमा अगर आपने कर रखा है किस ब्रांच से, अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है सिविल से, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड केमिकल या मेट्रोलॉजिकल से, अगर तो आपने इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 49। ठीक है, टोटल 49 वैकेंसी है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ITI ट्रेड से कर रखी है तो आप सिविल में आपकी वैकेंसी 5 है, मैकेनिकल आपने कर रखा है अगर ITI तो 23 है, इलेक्ट्रिकल में 28 है, अदर ट्रेड्स में 1 वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करूं मैं तो वो हैं 252। बात कर लेते हैं हम अदर ट्रेड्स की। तो अदर ट्रेड्स में आपकी ट्रेड्स आ जाएंगी ITI में वेल्डर, फिटर, टर्नर, प्लम्बर। अगर आप इनमें से किसी ट्रेड में ITI कर रखा है तो आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते। बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या सिलेक्शन क्राइटेरिया। तो सिलेक्शन के लिए आपका जो भी कैंडिडेट्स होगा वो बिना इंटरव्यू या बिना कोई रिटन एग्ज़ाम के सिर्फ मेरिट लिस्ट के आधार पे ही सिलेक्ट होगा या शॉर्ट लिस्टेड होगा। जो कि आपका जो भी आपने डिप्लोमा या डिग्री या ITI कर रखी है उसके जो भी आपका परसेंटेज आया लास्ट में जो भी, तो उसके आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आपका मिनिमम क्वालिफाइड आप होने चाहिए, 60% कम से कम आपका परसेंटेज होना चाहिए। अगर आप जनरल EWS से अगर आते हैं और अगर आप अन्य कैटेगरी से आते हैं तो आपका मिनिमम 50% आपका होना चाहिए। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको नेट्स जो पोर्टल है गवर्नमेंट का, उस पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, नेट्स एक पोर्टल है गवर्नमेंट पे, ये आप इस लिंक पे क्लिक करना, आपको खुल जाएगा। यहाँ से आप पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद अपना एक अकाउंट बनाएंगे। वहाँ जाके आप इस वैकेंसी को सर्च करेंगे या मैं लिंक दे दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप इजीली सीधे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, देखिए अगर आपने डिप्लोमा, अगर आप कैंडिडेट्स हैं डिप्लोमा के कैंडिडेट्स या ग्रेजुएट के कैंडिडेट्स हैं तो आप नेट्स पोर्टल, जो आपका नेट्स पोर्टल है आप उस पर अप्लाई करें, मतलब रजिस्ट्रेशन करेंगे। अगर आप ITI के स्टूडेंट हैं तो आप नेप्स पोर्टल पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये देखिएगा, ये नेप्स है, ये नेट्स है। ठीक है, डिप्लोमा डिग्री वाले बंदे नेट्स पे और ITI वाले बंदे नेप्स पे रजिस्ट्रेशन करके अप्लाई करेंगे। अप्लाई करते समय आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, या जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उस पर आपके पास आपका टोटल आपका जो भी मार्कशीट है या डिप्लोमा है आपके पास वो होना चाहिए। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपका CGPA या परसेंटेज में आपका जो भी नंबर आया है उसको निकाल लीजिएगा। नंबर 3 पे आपका डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, उसमें डेट ऑफ बर्थ प्रूफ आपका अगर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, ठीक है, या लाइसेंस है आपके पास वो होना चाहिए। आइडेंटिटी कार्ड आपका आधार कार्ड लग जाएगा। कास्ट कैटेगरी आपका जो भी है वो उसमें पड़ जाएगा इजीली। अगर आप OBC कैंडिडेट्स हैं और आपका कास्ट सर्टिफिकेट की बात करें तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी सेंट्रल का, और वो भी आपका कम से कम एटलीस्ट 1 ईयर से पहले का इश्यू हो। ठीक है, आपका 1 ईयर के अंडर हो। जो इन्होंने डेट दी है 17/11/2024 के बाद का होना चाहिए आपके पास, 2024 या 25 का होना चाहिए आपके पास, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वैसे इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें अप्लाई कर दीजिएगा।
और आप बाद में एप्लीकेशन देके बाद में आप इसको बनवा लीजिएगा। इसमें 15 दिन लगते हैं, ठीक है। बात करते हैं हम EW कैंडिडेट्स की। तो EWS कैंडिडेट्स जो है लेटेस्ट आपका EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। आप उसमें अटैच करने के लिए आपका EWS जो है वो आपका नया होना चाहिए। तो अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। अगर आपका इसमें जब अप्लाई कर देंगे आप तो उसके बाद अगर आपका कोई डाउट है या कुछ भी, तो आप इनकी मेल आईडी है उस पर मेल करके पूछ सकते हैं। या तो आप और अगर कोई भी दिक्कत है अगर आपको, तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। नेट्स पे किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करते हैं या नैप्स पे किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करते हैं और किस तरीके से अप्लाई करना है, इस पूरी अगर प्रोसेस को आप अगर चाहते हैं मैं इस पे वीडियो बनाऊं तो मैं एक वीडियो बना दूंगा। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। ओके, थैंक्स।